This video is only for educational purpose. All content in this video are taken from different sources available on the internet. Information in the story is not verified. साल 2011 अप्रैल का महीना था। पाकिस्तान की कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसमें कोर्ट के जज और वकीलों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकदमे को कौन सी धाराओं पर चलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देसी डॉक्यूमेंट्रीज। आज की कहानी पाकिस्तान के भक्कर डिस्ट्रिक्ट के दरिया खान इलाके की है। इस इलाके में एक बस्ती थी जिसमें एक छोटे से घर में दो भाई आरिफ अली और फरमान अली अपने बीवी बच्चे और माता पिता के साथ रहते थे। फरमान लगभग 30 साल का था और बड़े भाई आरिफ की उम्र 35 के आसपास थी। इन दोनों भाइयों की अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती थी और इलाके के लोगों को ये दोनों भाई बहुत अजीब लगते थे। कुछ टाइम के बाद इनके झगड़ने और मारपीट की आदत से परेशान होकर दोनों की बीवियां इन्हें छोड़कर अपने अपने घर चली गईं। पूछने पर इनकी बीवियों ने बताया कि दोनों भाई अपनी ही दुनिया में रहते थे। दोनों भाई अक्सर अपनी बीवियों पर हाथ उठाते और उन्हें कमरे में बंद करके रखते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि दोनों भाई कई दिनों के लिए बिना बताए घर से कहीं चले जाते थे। असल कहानी शुरू होती है सायरा परवीन की मौत से। सायरा परवीन भी दरिया खान इलाके में रहा करती थी, जिसकी मौत 24 साल की उम्र में कैंसर से हो जाती है। इसके बाद सायरा के परिवार वाले अपने पूरे रीति रिवाज के साथ सायरा को कब्रिस्तान में दफनाकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले 2 दिन बाद जब घरवाले सायरा की कब्र पर दुआ पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें सायरा की कब्र को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। दरअसल सायरा के भाई एजाज हुसैन को लगता है कि कब्र से किसी ने छेड़छाड़ की है। एजाज इसकी सूचना तुरंत वहां के पुलिस को देता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। अब ये देखने के लिए कि सायरा की कब्र से क्या वाकई में छेड़छाड़ हुई है, पुलिस को उसकी कब्र को दोबारा से खुलवाना पड़ता है और कब्र खुलवाने के बाद अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी। सायरा के परिवार वालों के लिए यह खबर दिल दुखाने वाली थी, क्योंकि एक तो जवानी में ही अपने बच्चे को खोने का गम था और साथ ही किसी ने उसे आखिरी बार चैन से कब्र में सोने भी नहीं दिया। देखते ही देखते यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद इलाके के लोग सड़क जाम करके पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपनी तरफ से मामले की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान पुलिस को फरमान और आरिफ अली के बारे में पता चलता है। पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि इन दोनों भाइयों को अक्सर आधी रात में कब्रिस्तान के आसपास घूमते हुए देखा गया और इसके अलावा ये दोनों भाई काला जादू भी सीखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम इनके घर पर छापा मारती है, जहां इन्हें फरमान अली मिलता है। पुलिस एक एक करके इनके घर के सारे कमरों की तलाशी लेती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। इतने में एक ऑफिसर की नजर बगल के एक कमरे पर जाती है, जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। कमरे के बारे में पूछने पर फरमान बोलता है कि यह उसके भाई आरिफ का कमरा है। पुलिस फरमान से ताले की चाबी लेकर कमरे को खुलवाती है, लेकिन शुरू में उस कमरे में भी कुछ खास नहीं दिखता। उस कमरे में एक चारपाई होती है जिसके नीचे कुछ खाद की बोरियां रखी थी। उसके अलावा कमरे के फर्श पर एक खाना पकाने की हांडी भी थी, जिसमें गोश्त पड़ा हुआ था और उसी के बगल में गोश्त काटने के 2 चाकू और एक कुल्हाड़ी भी थी। पुलिस को उस कमरे में सब कुछ साधारण लग रहा था कि तभी पुलिस अफसर फकर भट्टी को कमरे के फर्श पर चींटियों की एक लंबी लाइन चारपाई के नीचे जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वो चारपाई के नीचे से सभी बोरियों को बाहर निकलवाते हैं। सबसे आखिरी बोरी के बाहर आते ही पूरे कमरे में तेज बदबू आने लगती है। उस बोरी को जैसे ही खोला जाता है, वहां खड़े हर पुलिस ऑफिसर की रूह कांप जाती है, क्योंकि बोरी के अंदर थी सायरा परवीन की लाश, जिसका एक पैर काटा जा चुका था। पुलिस जब इसके बारे में फरमान से पूछती है तो वो बड़े आराम से अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि सायरा की लाश को दोनों भाइयों ने ही कब्र से चुराया है और इन्होंने ही इसके पैर को काट कर करी बनाकर खाया है। अब पुलिस हरकत में आती है और आरिफ अली को भी पास के इलाके से तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जांच के लिए बर्तन में पड़े मांस, चाकू और कुल्हाड़ी को मुल्तान की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजती है। जांच के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि हांडी में और कुछ नहीं, इंसानी मांस ही था। दोनों भाइयों को पुलिस कागजी कार्रवाई के बाद अदालत में पेश करती है, लेकिन वहां के जजों और वकीलों को यह समझ नहीं आता कि इन दोनों के ऊपर आखिरकार किन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा वाकया नहीं देखा था।
और पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके के जुर्म की सजा का प्रावधान पाकिस्तान में तो था ही नहीं। खैर, इन दोनों भाइयों पर कब्र से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उन्हीं धाराओं में मुकदमा चलाया गया, जिसमें दोनों भाइयों को 2-2 साल की सजा होती है। दरिया खान इलाके के लोग इतनी कम सजा से काफी नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन आदमखोरों का खुला समाज में घूमना समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज के मुताबिक 2012 में दोनों भाइयों को 2 साल के लिए मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन सजा के दौरान आधे से ज्यादा समय दोनों भाई लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बिताते हैं, ताकि दोनों के दिमाग की जांच हो सके। खैर, 2 साल बीत जाते हैं और 2014 में ये दोनों भाई मियानेवली जेल से रिहा हो जाते हैं। इनकी रिहाई से आसपास के लोग बहुत नाराज थे और वो लोग कैसे भी करके इन दोनों नरभक्षियों को मार देना चाहते थे। इसमें पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है और पुलिस इन दोनों भाइयों को समझाती है कि उन्हें अपना घर दूसरी जगह ले जाना चाहिए, जिसके बाद दोनों भाई उस बस्ती को छोड़कर पास के एक गांव में अपना मकान ले लेते हैं। पुलिस ऑफिसर फकर भट्टी को भी इस बात का अंदेशा था कि ये दोनों भाई फिर से ऐसी घटना कर सकते हैं, और 2015 में फकर भट्टी का अंदेशा बिल्कुल सही साबित होता है। पुलिस स्टेशन में कॉल आती है, जिसमें एक आदमी पुलिस को बताता है कि उसके पड़ोस के एक मकान से 2 दिन से बहुत ही तेज मांस की बदबू आ रही है। ये कॉल उस इलाके से थी जहां पुलिस के कहने पर दोनों भाइयों ने अपना घर लिया था। कॉल के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस घर की तरफ रवाना होती है। घर पहुंचकर पुलिस को जैसे ही आरिफ मिलता है, पुलिस सारा मामला समझ जाती है। इस बार भी घर के एक कमरे में ताला लगा था, जिसे पुलिस आरिफ की चाबी से खोलती है। अंदर कमरे का नजारा देखकर पुलिस वालों की रूह कांप जाती है, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा था। कुछ पुलिस वाले इस मंजर को देख नहीं पाते और तुरंत वहां से चले जाते हैं, परंतु पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। और पूछताछ में दोनों भाई ये कबूल करते हैं कि इस बार भी उन्होंने ही इस बच्चे को कब्र से चुराया था और उसके मांस को करी बनाकर चावल और रोटी के साथ बड़े ही स्वाद के साथ खाया है। ये दोनों भाई एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि अब तक उन्होंने 150 से ज्यादा कब्रों से लाशें चुराई हैं और उनका मांस पका पका कर खाया है, करी बनाकर। इसका कारण पूछने पर दोनों भाई बताते हैं कि ऐसा वो काला जादू करने वाले आदमी के कहने पर करते थे, जिसने उन्हें इंसान का मांस खाने के लिए बोला था। 2015 चल रहा था और अब तक पाकिस्तान के कानून में एंटी कैनिबलिज्म यानी कि इंसानी मांस को खाने की सजा का कोई प्रावधान ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान का कानून अब ये तो समझ चुका था कि इन दोनों का खुला घूमना समाज के लिए बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से इन पर एक साथ कई मुकदमे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाए गए और इन दोनों भाइयों को 12-12 साल की सजा सुनाई गई। 2015 में इन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया, जहां इन्हें अपनी 12 साल की सजा काटनी है। इनकी रिहाई में अभी 5 साल बचे हैं, लेकिन दरिया खान के लोगों को अभी से 2027 का डर सता रहा है। आपके हिसाब से क्या दोनों भाई 2027 में इंसानी मांस खाने की आदत को छोड़ चुके होंगे?